जो सभी लोग अपने हमारे जो इच्छुक उम्मीदवार है उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए आप अपना कीमती वक्त दिए। तमाम हमारे शहर के जिम्मेदार, हर एरिया के जिम्मेदार, नौजवान साथी और सभी बुजुर्ग, अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि जिस तरह रियाज भाई ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि सोलापुर शहर के विधानसभा इलेक्शन का बिगुल लग चुका है और तमाम जो कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवार, राष्ट्रवादी के इच्छुक उम्मीदवार आज एक मंच पर आए और उन्होंने ये मांग की कि कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी पार्टी रहने दे, इसमें से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलना। अच्छी हमारी सबकी सोच है, मांग है, ख्वाहिश है। तो सब लोग जद्दोजहद मेहनत करके कोशिश करके और तमाम मंच पर बैठे हुए हमारे सभी लोग को मालूम है और सामने जो बैठे हुए सभी बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, ताज ग्रुप के सभी जितने पदाधिकारी है, हमारे जिम्मेदार लोग है, आप सब लोग को मालूम है कि रमजान के महीने से मैं ये मांग कर रहा हूं कि आने वाले लोकसभा के बाद विधानसभा है और मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को उम्मीदवारी दो। और आप सब लोग को मालूम है जब लोकसभा इलेक्शन का प्रचार था, नई जिंदगी हमारे भारत के अंदर सभा थी, उस सभा के अंदर हमारे देश के बड़े नेता भी मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोग भी मौजूद थे। उनके सामने मैंने एक बात कही थी, जब लोकसभा का प्रचार चल रहा था तो वहां पर के मैं खुद बोला कि अभी लोकसभा इलेक्शन है या प्रचार चल रहा है, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन है, तो मैं बोला कि सोलापुर शहर जिले से महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम समाज के 2 उम्मीदवार को उम्मीदवारी मिलना, ऐसा मैं वहां पर स्टेज के ऊपर से हमारे बात की शुरुआत की, पहल की थी। और एक बात, अहम बात यह समझो कि हमारे मुस्लिम समाज का जो इनकलाब है वो नई जिंदगी से शुरू हुआ इंशाल्लाह। और सब लोग की हमारी मांग है, जिससे हमें सभी लोगों ने बताया कि हम सभी लोग महाविकास आघाड़ी के पास अपने टिकट की मांगनी कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे नेता नहीं समझ रहे और हमारे यहाँ के रहने वाले लोग भी नहीं समझ रहे कि हम जिस सोलापुर शहर में, जिले में रहते हैं, महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, वह हमको जिस तरह हमारे आदरणीय महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने जिस तरह हमें वोट डालने का जो अधिकार दिया है, उसी तरह निवडणूक लड़ाने का, इलेक्शन लड़ाने का ये हमारा हक भी है, हमारा अधिकार भी है। लेकिन कुछ पार्टी के नेता लोग ये नहीं समझ रहे कि सिर्फ मुस्लिम समाज के जो लोग हैं सिर्फ हम इनका वोट डालने का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ वोट डालते रहेंगे, हम इनको हमारे अंदर हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं लेंगे कि हम लोग जो सत्य में नहीं आना बोलकर, ऐसे कुछ लोगों की सोच है। अगर इंशाल्लाह उन लोगों की हमें सोच को बदलना है तो हम सब लोग को एक जगह आकर इत्तेफाक से अपने कौम का एक नुमाइंदा, 2 नुमाइंदा सोलापुर शहर से विधानसभा के इलेक्शन में लड़ाकर बंबई के विधानसभा में जब तक हम लोग नहीं भेजेंगे तो हमारे समाज के, कौम के मसले हल नहीं होंगे। और सोलापुर शहर में, महाराष्ट्र राज्य में जो जातीय शक्तियां चल रही है, जातीय पार्टियां जो मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, ओबीसी को, पिछड़े समाज को दबाने का, कुचलने का जो काम कर रही है, तो अगर हम इससे अगर टकरा नहीं देंगे, हम सब लोग एक होकर अपने हक का नुमाइंदा चुन कर जिताकर नहीं लेंगे, तब तक हमारे ऊपर जुल्म, जाति, नाइंसाफी होती रहेंगी। अगर हम सब लोग जागरूक नहीं हुए, होशियार नहीं हुए, अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए अगर हम लोग नहीं लड़ते रहेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो हमें लाचारी पत्करनी पड़ेगी। और वो पत्थर जो है ये हमारे लोगों की नाकामयाबी है कि हमारे लोगों में खौफ खुदा नहीं है, हमारे लोगों में अल्लाह ताला का डर नहीं है। सिर्फ नेताओं की गुलामी करना, जीव चोरी करना, ये हमारे कुछ लोगों के खून में है, जहन में। जब तक हम लोग इसे नहीं बदलते, अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए हम लोग एक मंच पर नहीं आते और एक मंच पर आकर लड़ते नहीं सच्चाई के लिए, हक के लिए, इंसाफ के लिए, तो तब तक हमें इस सोलापुर शहर में हमें इसी तरह बेइज्जती, जिल्लत झेलने पड़ेंगे। आप सब लोग समझो बात को। मैं बार बार ये बात क्यों कर रहा हूं, कुछ लोग आएंगे, दिशाभूल करेंगे, लालच दिखाएंगे, बहकाएंगे, और जिस तरह कुछ साथियों ने बताया कि हम लोगों को बार बार भाजपा पार्टी का डर दिखाते, आरएसएस का डर दिखाते, ये बात अलग है। लेकिन जब तक हम लोग अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए या हर अच्छे चीज के लिए या सोलापुर शहर में अमन, सुकून, शांति, एक ही इत्यादि इत्तेफाक के लिए जब तक हम लोग एक नहीं होते, अपना हक का नुमाइंदा नहीं चुनते, तब तक हमें हमारा भला नहीं होने वाला, विकास नहीं होने वाला, जातिवाद शक्तियां
जो नहीं होने ली, हद पर नहीं होने ली। और आप लोग समझो बात को मेरे, कुछ हालात ऐसे हैं महाराष्ट्र राज्य में, हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद का माहौल कर जो हमारे प्यारे नबी है उनके शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और हम लोग खामोश है। हम लोग को जो है फसाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, लेकिन उनके शान में जो गुस्ताखी हो रही, हमारे लोग में ऐसे लोग हैं एक जगह नहीं आते, एक फ्लैट नहीं आते, सिर्फ कलेक्टर को कमिश्नर को निवेदन तक नहीं देते हमारे लोग। ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो अगर सुनो, हमारे प्यारे नबी के हक में उनकी शान में गुस्ताखी होती है, हम सब लोग एक जगह एक नंबर पर नहीं आते, आपस के गिले शिकवे नाराजी नाते बाजू को रखकर मसलब को बीच में लाते हैं, पार्टी को बीच में लाते हैं। ये बात गलत है। अगर हमें वहां पर खुदा है, मरने के बाद अल्लाह ताला के पास हमें जब पूछ लेंगे आखिरत में, ऐ बंदे तू दुनिया में रहा, अपने समाज में रहा, अपने कौम में रहा, तू क्या अच्छा काम किया, भलाई का काम किया, क्या अपने कौम के लिए समाज के लिए क्या कुर्बानी दी, तो हमारे के पास क्या जवाब है? ये लोग कोई नहीं जानते। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम लोग जो है समाज सेवा करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, आखिरत के लिए, नेकी कमाने के लिए, सवाब कमाने के लिए, अगर ये बात को हम मद्देनजर नहीं करते रहेंगे, गौरव फिक्र नहीं करते रहेंगे, तो हमारे में एक ही ले होने ली। और अपने लोग जो है, अभी बहुत से लोग बोल रहे कि शहर मध्य में दो मुस्लिम आएंगे तो अपने वोट डिवाइड होंगे। मैं लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, मुस्लिम 2 रंधे 4 रंधे, दूसरे समाज के भी उम्मीदवार 5-6 रहेंगे, 8-10 रहेंगे। जब हमारे उम्मीदवार 2-3 रहेंगे तो हमारे वोट डिवाइड होते बोल रहे हैं। अगर दूसरे समाज के वोट डिवाइड नहीं होते क्या?